जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे समझाया है कि कैसा एक डिसाइबल और गुरु का ट्रू रिलेशन होना चाहिए। हम कहने को सरेंडर कहते हैं, बट क्या हम एक्चुअली सरेंडर कर पाते हैं? ये तब ये इस बात की पता चलता है सच्चाई का कि जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है और तब भी हम कितना विश्वास रखते हैं गुरु जी पर। तब ये पता चलता है कि हमारा कितना सरेंडर है गुरु जी पर। तो ये अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक सत्संग आता है, कुछ हफ्ते हो गए होंगे, गुरु गोविंद अंकल का। तो उसमें वो बताते हैं कि हाउ रिलेशन बिटवीन गुरु जी एंड डिसाइपल शुड बी लाइक। जैसे कि पुराने टाइम में मंडियों में जो मजदूर होते थे उनको क्योंकि वो किसी भी वजह से वो जो भी उनका ऋण रहता होगा वो नहीं चुका पाते होंगे, तो उनको गुलाम बना लिया जाता था और फिर बाद में उसको बेच के उसकी वसूली करी जाती थी। जो भी नया मालिक होता था तो उस गुलाम के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था कि उसकी सेइंग, मतलब कोई सेइंग नहीं होती थी है। वो जो मालिक कहेगा उसको वो करना ही करना है। तो वो कहते हैं कि ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि मालिक ने कहा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, सो तो सो, जाग तो जाग। तो ऐसे ही उन्होंने अपना भी एग्जाम्पल दिया इसमें कि जब वो सेवा में थे गुरु जी के साथ, तो उनको हर पल हर क्षण ये डर लगा रहता था कि कहीं वो मतलब उनको गुरुजी जाने के लिए ना कह दे, क्योंकि गुरुजी ने उनको रखने के लिए जब बोला था, मतलब तो उन्होंने कहा था कि अगर इधर रहना है, क्योंकि गुरुजी के साथ कोई ज्यादा दिन रह नहीं पाता था। कोई 6 महीने रहा, कोई साल रहा, हद से हद कुछ 9 महीने, कुछ ऐसे ऐसे चले जाते थे। तो वो डिपेंड करता था कि उनका मतलब गुरुजी कैसे। ही वॉज वेरी लाइक लाइक गुरुजी का था कि जैसे अंकल ने बताया कि उनको ये बोला था कि मेरा यहाँ रहना तो मतलब है कि मेरा एक इशारा भी तुझे पता होना चाहिए कि मैंने उंगली का भी इशारा किया है ना, या मैंने आंख भी इधर घुमाई तो तुझे पता होना चाहिए, तू अलर्ट होना चाहिए उतना कि मैंने क्या कहा है। तो अब इशारा कहते हैं, अगर मैं सोचो अगर मैं थक थक के बैठ गया, सो गया, तो इशारा तो मिस हो जाएगा ना। तो दैट मीन्स कि आई हैव टू बी अलर्ट एट ईच एंड एवरी मोमेंट। और उस चक्कर में वो कहते थे कि मतलब मेरे को हमेशा ये डर रहता था कि कहीं गुरुजी मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जाने जाने में कि मुझे गुरुजी जाने के लिए बोल दें। तो ये उनके अंदर ऐसा मतलब एक डेडिकेशन था अपनी सेवा के प्रति। तो जिससे गुरुजी महाराज डेफिनेटली बहुत खुश होंगे। और तभी रघुवीर अंकल का ऐसा टेन्योर इतना लंबा रहा गुरुजी महाराज के साथ। तो खैर ये तो प्रभु की कृपा है, उनकी लीला है, और जो भी उनका रिलेशन था जैसा। तो बट हमारे को भी अपना रिलेशन कुछ ऐसा ही बनाना चाहिए कि हम उनके चाकर हैं, राइट। गुरुजी ने जो कहा वो होना ही चाहिए। अ, हम नहीं कर पाते, ये बात सच है। हम सिर्फ थियोरेटिकली बस मुंह से बोलते रहते हैं वर्बली, बट वही है कि उसकी कसौटी पे तो हम तभी परखते हैं, तभी गुरुजी टेस्ट भी लेते हैं, जो कहते हैं ना नींबू की तरह निचोड़ते हैं। तो वो एक्चुअली हमारी उस पात्रता का ही टेस्ट होता है। और रघुवीर अंकल ने एक बहुत अच्छी बात बताई अपने सत्संग में कि अ, हम गुरुजी से ही उनसे मांगे, और ये मुझे भी लगता है कि गुरुजी से ही मांगे, क्योंकि हमारे में इतनी जागरूकता नहीं है, ना ही इतना सामर्थ्य है। तो प्रभु से ही मैं मांगू कि मुझे वो शक्ति और सामर्थ्य भी देना कि मैं ये सेवा कर पाऊं जो आप मुझसे करवा रहे हो। तो वो कहते हैं मैंने मन ही मन गुरुजी से ये प्रार्थना भी करी, और तभी मैं शायद ये कर पाया, वरना नहीं कर पाता। तो मुझे भी यही लगा, और मैं भी यही कहती हूँ प्रभु कि ये बहुत सुंदर बात आपने हमें ये सीख सुनवाई है, और ये सत्संग के माध्यम से, कि वो शक्ति और सामर्थ्य भी आप ही देना, वरना हम में तो इतनी शक्ति नहीं कि हम आपको हर पल हर क्षण आपको याद रख पाए। भूल जाते हैं इधर उधर की बातों में, दिनचर्या में अपनी डेली हर पल हर क्षण याद रखें। जैसे सांसें हैं ना, हम तो सांसों को भी भूल जाते हैं, लेकिन सांसें चलती रहती हैं, उसका एहसास रहता है। जैसे ही नाक बंद होती है तो पता चल जाता है। तो वैसे ही हमारे लिए आपकी याद हो जाए, बस ऐसे कृपा कीजिएगा, हम सब पर कृपा बनाए रखिएगा। जाने जाने में की भी भूलों के लिए क्षमा कीजिएगा, अपने चरणों की प्रीति दीजिएगा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।